नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा टेट की अनिवार्यता को लेकर 1 सितंबर 2025 को जो फैसला सुनाया गया था, उसके परिणाम अब धीरे धीरे आने स्टार्ट हो गए हैं। इसी क्रम में महाराष्ट्र सरकार के जनजातीय विकास विभाग के द्वारा जो आश्रम स्कूल संचालित होते हैं, वहाँ पे जो कार्यरत टीचर हैं, इन सर्विस टीचर हैं जिनके पास टेट की योग्यता नहीं है, उनको टेट अनिवार्य कर दिया गया है। इसको लेकर एक नोटिफिकेशन निकाला गया है। उसी के रिगार्डिंग हम इस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ केरल राज्य के द्वारा भी ऐसा ही कुछ मिलता जुलता एक नोटिफिकेशन निकाला गया है और उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वही बात हम करेंगे कि जो आज से कुछ दिन पहले मामला उत्तर प्रदेश में फंसा था, तो उत्तर प्रदेश में जो सीटेट को लेकर नोटिफिकेशन में कहा गया कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ नहीं बोला जा रहा है। मैं वही चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिसमें बहुत सारे शिक्षक संगठन इस पॉजिटिव वे में जुड़ गए कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो ये चाह रही है कि हम टेट नहीं लेंगे, इसलिए उन्होंने नोटिफिकेशन में ऐसा कोई जिक्र नहीं करवाया है। या उनके द्वारा फिर जो पीएनपी को लेटर पूछा गया था, जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं, उनके द्वारा जो एससीईआरटी से एक पत्र, अगर आपको याद होगा तो पूछा गया था कि यहाँ पे जो जैसे कि पहले के जो सर्विस टीचर हैं उनको क्या यहाँ पे जो है जो विशिष्ट बीटीसी किए हैं या जो बीपीएड हैं, बीएड हैं, इनके लिए क्या यहाँ पे रूल रेगुलेशन होगा। तो उसी को लेकर बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे सोचने लगे कि यहाँ पे तो यूपी सरकार चाह रही है कि शिक्षकों को टेट ना देना पड़े। मैं फिर से एक बात दोहरा रहा हूँ, हमेशा से दोहरा रहा था, जब तक इसमें केंद्र सरकार के द्वारा कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया जाएगा तब तक आप लोगों को यहाँ पे रिलीफ नहीं प्रदान होगा। महाराष्ट्र इसका जो है साफ साफ उदाहरण है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अभी जो है जनजातीय जो विकास विभाग है उनके द्वारा यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है कि जो इन सर्विस टीचर्स हैं जिनके पास टेट की योग्यता नहीं है, जो आश्रम स्कूल जनजातीय बच्चों के हित के लिए चलाए जा रहे हैं, आवासीय स्कूल, वहाँ पे अब जो है टेट कंपलसरी कर दिया गया सभी के लिए। और उसमें तारीख दे दी गई है कि 1 सितंबर 2027 तक ये टेट की अनिवार्यता जो है, टेट को आपको कंपलसरी जो है कर लेना है। और सिर्फ छूट की बात वही की गई जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में दिया था कि 5 साल से जिनकी कम सेवा बची है और जो पदोन्नति नहीं चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे बिल्कुल टेट से रिलीफ रखा जाएगा। तो मेरा जो बेसिक कहने का मतलब यही है कि जितने लोग अभी भी इस संशय में हैं कि राज्य सरकारें उनके लिए टेट से रिलीफ देंगी, राज्य सरकार अपने नोटिफिकेशन में अगर टेट को नहीं ला रही है तो समझिए कि फिर ये दिक्कत का विषय है कि राज्य सरकार आपके साथ छलावा कर रही है। जिस प्रकार उन्होंने 8-10 साल तक आप लोगों को कोई भी नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया नहीं कि आप लोगों के ऊपर टेट नाम का कोई जो मतलब कि पेपर है वो आपके ऊपर लागू कर दिया गया है, अध्यारोपित कर दिया गया है। उसी क्रम में मैं आपको फिर से एक बार सचेत करना चाहता हूं कि जो आप लोगों की मुहिम थी, जैसा कि बहुत अच्छे तरीके से उसमें प्रयासरत हैं सभी लोग, तो वो बिल्कुल भी धीमा नहीं होना चाहिए। आपका प्रयास बिल्कुल निरंतर जारी रहना चाहिए। कोई राज्य सरकार अगर अपने नोटिफिकेशन में नहीं निकाल रही है तो ये उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है। यहाँ तक कि केंद्र का भी अधिकार क्षेत्र अब नहीं रह गया है जब तक वो संशोधन नहीं करेगी। तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, मैं डे 1 से कहता आ रहा हूँ कि इसमें जो इन सर्विस टीचर्स हैं जिनकी नियुक्ति टेट लागू होने के पूर्व हुई है, उनको रिलीफ यहाँ पे मिलेगा। और मैं अपनी बात को पुनः दोहराता हूँ कि एटलीस्ट उनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो कुछ लोग भ्रामक खबर आके फैला देते हैं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने जब पीएनपी से पूछ लिया, पीएनपी ने एससीईआरटी से पूछ लिया, तो उसको बता देंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार रिलीफ देने की सोच रही है। उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाह रही है कि जो है सर्विस जो टीचर हैं उनको यहाँ पे टेट करना पड़ेगा। ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई भी यहाँ पे पावर नहीं है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार के पास भी पावर नहीं है जब तक कि वो संशोधन यहाँ पे नहीं ला के कर देती है। तो अगर इस भ्रम में कोई है तो आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए। और केरल में भी इसी तरीके का कोई जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन आया। अगर कोई केरल से वीडियो देख रहे होंगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि केरल में भी जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनको जो है यहाँ पे टेट को लेकर नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। तो टेट को लेकर नोटिफिकेशंस तो निकलेंगे क्योंकि अब राज्यों के हाथ में है नहीं। मामला सिर्फ 2 ही जगह फंसा हुआ है, एक तो रिव्यू पिटिशन में फंसा हुआ है और दूसरा केंद्र सरकार के पास में है। जैसा कि एक लेटर भी आया था धर्मेंद्र प्रधान जी का, उसमें उन्होंने कहा था कि हाँ बिल्कुल जो शिक्षक साथी हैं उनको यहाँ पे रिलीफ प्रदान किया जाएगा जो 2011 से पूर्व के जो है शिक्षक यहाँ पे नियुक्त हुए हैं। तो मेरा बेसिकली जो कहने का मतलब था, जो वीडियो बनाने का तात्पर्य था, वो यही था कि जो आप लोग अगर चाह रहे हैं कि आप लोगों को रिलीफ मिले तो बिल्कुल रिलीफ एक ही केस में मिल सकती है जब केंद्र सरकार इसमें कोई अमेंडमेंट करती है जो आरटी एक्ट की धाराएं हैं। बाकी होप बनाए रखिए,
हो सकता है कि रिव्यू से कुछ यहाँ पे चीज़ें निकल कर पॉजिटिव थिंकिंग जो है यहाँ पे पॉजिटिव निकल कर सामने आए। बाकी जो अपडेट थी रिव्यू को लेकर मैंने कुछ दिन पहले दिया था, अभी हाल फिलहाल में कोई यहाँ पे अपडेट नहीं है। केसेस जो है लगातार उसी हिसाब से चल रहे हैं और दो तीन केसें हैं जो सजलदेव वाला भी है, 5 तारीख को सुनने में आ रहा है कि अभी लिस्ट नहीं हुआ है। देखते हैं कि उसमें क्या कुछ होता है, तब तक मैं आपको ज़रूर अपडेट देता रहूँगा। और हमेशा मैंने कहा है कि आप चैनल पे जुड़ जाइए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि आप जो फेक खबरें हैं उसमें बहुत जल्दी आप उलझ जाते हैं। तो जो भी शिक्षक साथी चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी के माध्यम से आपको अगर बता रहे हैं कि राज्य सरकार मूड बना रही है, तो राज्य सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको ओवररूट कर दें। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो टेट का फैसला वो अभी आपके ऊपर लागू है, 1 सितंबर 2027 तक आपको टेट करना है, ये अभी लागू है। इसको हटवाने के लिए ही सभी लोग प्रयासरत हैं और ये हटेगा। लेकिन जो आप लोगों का जैसे था कि जो आप लोगों की मुहिम थी कि इस बार 0 आवर्स में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको उठाया है, तो कहीं ना कहीं शिक्षक संगठन के साथ साथ आप भी अगर क्षेत्र में अपने रह रहे हैं तो आपके क्षेत्र के भी माननीय सांसदगण होंगे, तो संगठन तो मिलता है वो तो अलग की बात है। लेकिन जब एक एक टीचर करके समूह के साथ टीचर भी मिलना स्टार्ट करेंगे तो जो है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा बनता है। कम से कम आप जो है दिल्ली में आंदोलन के लिए नहीं जा पा रहे हैं, कहीं पे आंदोलन के लिए नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन एक इतना सा तो काम कर सकते हैं। इस समय आप लोगों की ठंडी की छुट्टी भी हुई है, जैसा कि मैं उत्तर प्रदेश में अगर बात करूँ स्पेशली, और वैसे भी छुट्टियां तो होती रहती हैं। छुट्टी नहीं भी होगी तो आप तो टीचर हैं तो आप तो बिल्कुल मिल सकते हैं। आप कहीं दूसरे राज्य में हैं, दूसरे जगह पे हैं, तो वहाँ के सांसद को जाके ये चीज़ आप बताइए कि ये जो है इसको आप लोग क्वेश्चन आवर्स में ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछिए कि जो केंद्र सरकार है, जो शिक्षा विभाग है, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है, उसके द्वारा क्या ठोस कदम इसमें उठाए जा रहे हैं। और मैं लोकल लोगों से बात करूँगा कि लोकल विधायक से भी बात करिए, जो यूपी सरकार का रिव्यू है उसमें क्या अपडेट है और क्या मतलब अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है। इस तरीके की चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पे करनी पड़ेगी, तभी जाके कुछ यहाँ पे जो है चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। बाकी जो ये मेन जो था मैंने आपको बता दिया कि जो इन सर्विस टीचर जितने भी हैं उनके ऊपर ये जो रूल रेगुलेशन है ये सब अभी लागू हैं। महाराष्ट्र में आ गया, तेलंगाना तमिलनाडु में भी कहीं पे ये चीज़ें लागू हुई थी। हालांकि रिव्यू के लिए भी सरकारें गई हैं, सरकारों का दोष नहीं है, राज्य सरकारों का इसमें कोई दोष नहीं है, वो अपना रिव्यू के लिए गई हैं। लेकिन जो दिशा निर्देश उनको मिलेगा, जो न्यायालय का जजमेंट आएगा, डिसीजन आएगा, उसको वो फॉलो करना उनका दायित्व है और उनका ड्यूटी है। तो बिल्कुल ऐसा कर रही हैं और उनमें किसी भी प्रकार के उनके ऊपर संदेह उत्पन्न करना बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छी नहीं, अच्छी बात नहीं होगी, मूर्खता होगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अपने जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं उनसे लगातार मिलते रहिए और अपनी जो आवाज़ है उसको उठाते रहिए। अपनी आवाज़ उठाने में क्या दिक्कत है, आप कम से कम दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं तो आप यहीं पे रह के जो है उनसे मिलिए और अपनी बात को रखिए। नहीं तो फिर ऐसे ऐसे राज्यों में लगातार आएगा और इसमें फिर जो है आप लोग इसको कमज़ोर कर देंगे। तो ये जो लड़ाई है बिल्कुल मजबूती के साथ अभी लड़नी है और तभी जो है आपके पास जो 2 साल का समय है उसके भीतर ही इसमें कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर जो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा और चैनल पर ज़रूर जुड़ जाइएगा।